नाज़रीन इस टाइम मौजूद हैं हेल्थ वेलफेयर इंटरनेशनल के तहत चलने वाले थैलेसीमिया हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। हैदराबाद में कायम थैलेसीमिया के मरीज़ों का मुफ्त इलाज का मरकज़, जहां पर पाकिस्तान भर से आए हुए थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कायम इस अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है, जबकि दूर दराज से आए हुए अफराद को आने जाने का खर्चा भी दिया जाता है। ट्रस्ट के हेड हॉस्पिटल्स के अंदर और इस जगह हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे पीछे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको खून की ट्रांसप्लांट जारी है। मेहमान गिरामी हैं एडिशनल आईजी डॉक्टर जमील अहमद साहब। डॉक्टर जमील अहमद साहब से कुछ मौक़िफ़ लेते हैं थैलेसीमिया के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वास्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का करम जी। डॉक्टर साहब थैलेसीमिया के जो फैलाव वगैरह इसकी रोकथाम के लिए कोई आप क्या एडवाइस देते हैं? इसका फैलाव किसी वायरस से नहीं होता, किसी बैक्टीरिया से नहीं होता, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होता। ये जो गलत कपल बनते हैं, दो ऐसे लोगों के दरमियान जब शादी होती है कि जिनके अंदर ऑलरेडी ये जेनेटिक डिफेक्ट है, ये बेसिकली जो हमारे सेल्स के अंदर डीएनए होता है ना, डीएनए टेस्टिंग आपने सुना होगा, बहुत से क्राइम के केसेस में भी हम डीएनए टेस्टिंग कराते हैं। तो ये बेसिकली जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, उसके अंदर आप कह लें कि एक डिफेक्ट होता है। जब दोनों मियाँ बीवी में ये डिफेक्ट हो तो उनके बच्चों में इस मर्ज़ होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका इलाज सिर्फ ये है कि शादी से पहले होने वाले मियाँ बीवी का थैलेसीमिया का टेस्ट कराया जाए, और अगर खुदा न खास्ता दोनों में ये चीज़ हो तो उस शादी को अवॉइड किया जाए, वो कोई दूसरा रिश्ता तलाश कर लें। बिकॉज़ अगर वो शादी करेंगे तो वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे होंगे और उनका जो होने वाला बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर का शिकार हो सकता है, और फिर उनको जब तक वो बच्चे ज़िंदा हैं इन सेंटरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और ये ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। अच्छा, जिस तरीके से डीएनए टेस्ट वगैरह होता है उस तरीके का होता है, अगर इसमें किसी एक में पाया जाए तो अगर दूसरा नॉर्मल हो तो फिर शादी में फिर कोई इशू नहीं है, फिर गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर दोनों में होगा तो दिस इज़ आस्किंग फॉर ट्रबल। फिर बहुत अमकानात हैं कि उनके होने वाले बच्चों में कम से कम अगर 4 बच्चे होते हैं तो एक में थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, ज़्यादा में भी हो सकता है। कई ऐसे लोग हैं जिनके कई बच्चों को ये मर्ज़ है। तो हेल्थ वेलफेयर इंटरनेशनल के लिए आपकी काविशें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, और जिस तरीके से आपने भी डोनेट का और दूसरे मामलात का कहा तो माशाल्लाह क्या क्या एक्टिविटी। देखिए, बेसिकली इतने बड़े अदारे जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो पैसे के बगैर नहीं चल सकते। जब तक लोग डोनेट नहीं करेंगे, ये सारा सेटअप चलाना जो है आसान काम नहीं है, इसके लिए पैसे चाहिए। और अब इनके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये गुलिस्तान जौहर में एक बेहतर पर्पस बिल्ट एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा बेहतर सहूलतें होंगी, उसके लिए इनको फंड्स चाहिए। तो हमें ब्लड डोनेट करने के तरीके से भी इनकी मदद करनी चाहिए और इनको माली इमदाद भी देनी चाहिए। और मेरा ये रिक्वेस्ट होगी, ये पैगाम होगा जो मुखिर हजरात हैं ख़ासतौर पे कराची के, जो कि बड़ी तादाद में हैं, कि उनको इस अदारे का पता होना चाहिए, उनको इस बीमारी का पता होना चाहिए, और उनको बढ़ चढ़ के इनके अदारे को जो है माली मदद करनी चाहिए ताकि इनका निज़ाम और बेहतर हो और चलता रहे। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब से एक और आखिरी लास्ट सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, कोविड-19 के हवाले से, कोई लॉकडाउन के हवाले से माशाल्लाह आप लोगों की जो पेशकदमी है और जो आप शहर के अंदर कर रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से माशाल्लाह बहुत खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं आप लोग पुलिस वाले, तो आप इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह थैलेसीमिया का इलाज भी पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू हो सकता है ना, कोविड-19 का या कोरोना वायरस का जो ये डिज़ीज़ है, पैंडेमिक है, उसका इलाज भी अवेयरनेस से ही हो सकता है। हमारे लोगों में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ हैं कि जैसे ये कोई स्टंट है, जैसे ये कोई फ्रॉड है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये एक हकीकत है, और इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा हेल्थ का चैलेंज है। तो हमें तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी। सबसे ज़रूरी ये है कि जब आप बाहर निकलें तो आपके पास मास्क होना चाहिए, और जिस हद तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप करें। एक दूसरे से जितना डिस्टेंस रख सकते हैं प्रैक्टिकली वो करें। बिला वजह घर से बाहर ना निकलें, बाज़ारों में खामखा ऐसी रौनक देखने के लिए रश ना करें। अगर आपको बड़ा ज़रूरी काम है तो आप बाज़ार जाएं। अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली धोते रहें, अच्छे साबुन के साथ या सैनिटाइज़र के साथ सैनिटाइज़ करते रहें। और फॉर गॉड सेक बिला वजह बाहर आके बाहर से कोरोना वायरस अपने घर ना ले जाएं,
हो सकता है नौजवानों को इससे फ़र्क ना पड़े, जिनको बाहर जाने का ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन उनके घर में, हर घर में बुज़ुर्ग भी होते हैं। अगर ये वायरस उन तक पहुंच गया तो हो सकता है उनके लिए ये बहुत डेंजरस साबित। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम पे हेल्थ वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के CEO और फाउंडर सैयद आरिफ अली से हम आपको मिलवाते हैं। और इनकी माशाल्लाह कोई खिदमत जो हैं वो ढकी छुपी किसी से नहीं है। तकरीबन मैक्सिमम 25 साल से ये मुसलसल खिदमत में, इंसानियत खिदमत में कोश हैं। जो सर्दियाँ आती हैं तो ये सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में कराची समेत रज़ाई, कंबल और जैकेट्स वगैरह की तकसीम का काम करते हैं। इसी तरीके से भी लॉकडाउन के हवाले से मुसलसल ये 50 दिन से अबव हो रहे हैं। तो पहले राशन और फिर पके हुए खाने की तकसीम, तकरीबन 2000 घरानों में पके हुए खाने की तकसीम का सिलसिला जारी किया हुआ है और आज तक जारी और सारी है। इसी हवाले से बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन के मामलात हैं जो फ्री ऑफ कास्ट 100% बच्चों में वो की जा रही है। और थैलेसीमिया के हवाले से भी माशाल्लाह बहुत इनकी काविशें खराज तहसीन की मुस्तहिक हैं। आइए हम आरिफ भाई से कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। आरिफ भाई, ये जिस तरीके से आपने लॉकडाउन में ये सिलसिला शुरू किया हुआ था और इसी हवाले से मतलब ये कब तक का, जब तक चल रहा है ये चलेगा? ये देखें, ये 28 मार्च को हमने शुरू किया था लॉकडाउन का सिलसिला। और पहले दिन हमने 300 अफराद के खाने का किया था। फिर हमने बाकायदा पूरा किचन इस्टेब्लिश किया अपना, देखा आपने देखा है। और फिर 2000 अफराद का यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना मामला अल्लाह ताला करवाते हैं। रमज़ान के बाद ये चलेगा या नहीं चलेगा ये हम एक आध दिन में डिसाइड करेंगे, लेकिन ये तकरीबन 60 दिन हमें रमज़ान तक हो जाएंगे इसको चलते हुए। और अराउंड 1 लाख पैकेट जो है वो हम तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। देखें, हमारा बेसिकली कोर काम जो है वो थैलेसीमिया के बच्चों की 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। देयर इज़ नो कैश काउंटर इन आवर बिल्डिंग एंड वी आर प्रोवाइडिंग दैम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। वी प्रोवाइड दैम कन्वेंस, एजुकेशन, देयर मंथली एक्सपेंसेस, देयर राशन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह की तरफ से दी हुई अतियात से जो है वो हम इन लोगों के लिए करते हैं। बलूचिस्तान से जो हमारे पास पेशेंट आते हैं हम 4000 रुपये पर बच्चा देते हैं। हमारा एक क्राइटेरिया है हर बच्चे को सिलेक्ट करने का। हम 2 साल से बड़ा बच्चा सिलेक्ट नहीं करते, क्योंकि 2 साल से बड़े जो बच्चे होते हैं फिर उनको उस क्वालिटी का इलाज देना और उनको उस क्वालिटी की ट्रीटमेंट देना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये जो बड़े बच्चे आपको हमारे पास नज़र आ रहे हैं, ये माशाल्लाह सारे बच्चे हमारे पास ही बड़े हुए हैं माशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम जो है अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ पे ICU भी होगा, ब्लड बैंक भी होगा, लेबॉर्ट्री भी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सब चीज़ें होंगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम वहाँ बड़े बच्चों को भी लेंगे। लेकिन राइट नाउ चूँकि हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, हम वन विंडो सोल्यूशन पार्शली दे रहे हैं, तो इसलिए जो है वो हम बड़े बच्चों को अपने पास नहीं एडमिट करते हैं। हर भाई, ये जिस तरीके से आपने कहा भी ये मुख्तलिफ, यानी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं, जैसे कि बलूचिस्तान वगैरह से, तो कन्वेंस वगैरह का सारा खर्चा आप ही लोग उठाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की दी हुई तौफीक से सारा ख़र्चा हम ही उठाते हैं। हमारे पास पंजाब से भी आते हैं, अंदरून सिंध से भी आते हैं, और बलूचिस्तान से तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अराउंड 40 के करीब बच्चे आते हैं, जिनका सारा ख़र्चा अल्लाह पाक हमसे उठवाते हैं। हम मौजूद हैं हेल्थ वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के एमरजेंसी किचन में, और यहाँ आपको हमने हमारे कैमरामैन ने दिखाया है कि किस तरीके से। और हेल्थ वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट वो जो लॉकडाउन कोविड-19 के जिस तरीके से स्टार्ट होते ही इन्होंने एमरजेंसी किचन का इनेकाद किया था, और तकरीबन माशाल्लाह 3 महीने से, ये भी 3 महीने से अबव हो रहे हैं और ये चल रहा है सिलसिला। ये उन लोगों के लिए है जो रोज़मर्रा के बुनियाद पर यौमिया उजरत कमाने वाले लोग थे, उनके घरों पर ये राशन और उसके साथ साथ ये पके हुए खाने की तकसीम कर रहे थे। आइए हम इस जगह अज़हर भाई जो हैं, इनके ऑर्गेनाइज़र हैं, जो देखते हैं इस मामलात को, आइए हम उनसे मौक़िफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ था आज से 50 दिन पहले, तो हमने यही देखा कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी से कह नहीं सकते, और अब आजकल आपको पता है कुछ देते हुए तस्वीर बनाई जाती है, तो हमारे इदारे ने ये किया कि हम किचन तो बना लें इमरजेंसी, मगर जब दें तो किसी को साथ ना ले जाएं, मीडिया को ना करें। हम जो भी कच्ची आबादी है, गरीब आबादी है, उनमें जाके हम नॉक करके उनके घर पे ये हमारे जो वॉलंटियर है इसको पहुँचाते हैं। तो सफ़ेद पोश अफराद के लिए ये एमरजेंसी किचन बनाया हुआ है, ताकि जितना हमसे हो सके हम अपने हिस्से का काम करें। माशाल्लाह। अज़हर भाई, कौन कौन से कराची के इलाकों में मतलब आप? ये देखें, औरंगी टाउन, तैसर टाउन, सरजानी टाउन, आज़म बस्ती, महमूदाबाद, मुख्तलिफ़ कराची की ऐसी बस्तियाँ हैं जिसमें हमें बताया गया था कि भाई यहाँ पर सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि किसी से बोलते भी नहीं है किसी ने को, तो उनके घरों पर हमारे वॉलंटियर जाते हैं, नॉक करके पहले खाना जब देते थे, तब इफ्तारी बॉक्स बनाते हैं, उसको देते हैं। तो ये सिलसिला कोशिश करेंगे कि अगर इसके बाद भी अल्लाह न करे कोई ऐसे हालात हो तो ये जारी रहे हमारे पास।
लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के एमरजेंसी किचन से रोज़ाना की बुनियाद पर 2000 घरानों में तैयार खाना और अफ्तारी का सामान पहुंचाया जा रहा है। जबकि प्रोग्राम में शिरकत करने पर हेल्प इंटरनेशनल के फाउंडर CEO सैयद आरिफ अली ने एडिशनल IG CTD डॉक्टर जमील अहमद और सिटीजन पुलिस न्यूज़ की टीम का शुक्रिया अदा किया।